पाठ 12 वाक्य रचना की अशुद्धियां और उनका शोधन। स्ट्रक्चरल एरर्स एंड देयर करेक्शन। वाक्य रचना की अशुद्धियां क्यों होती हैं? वास्तव में इन अशुद्धियों का प्रमुख कारण है व्याकरणिक नियमों को ठीक से न जानना। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह नहीं मालूम कि हिंदी में विशेषण प्रायः अपने विशेष्य के लिंग या वचन के अनुसार बदलते हैं, तो वह इस प्रकार की गलतियां कर सकता है, जैसे मुझे मीठा चाय पसंद नहीं, सही प्रयोग मीठी चाय। तुमने गंदा कपड़े क्यों पहने हैं? सही प्रयोग गंदे कपड़े। इसी तरह यदि किसी को वाक्य में आने वाले पदों का क्या क्रम होगा, ये नियम पता नहीं है, तो इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, जैसे किस समय खाना आप खाएंगे? सही प्रयोग आप किस समय खाना खाएंगे। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, सही प्रयोग गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। कभी कभी किसी अन्य भाषा के प्रभाव से कुछ गलत प्रयोग चल पड़ते हैं और वे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं। प्रायः लोग इस प्रकार के अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मैंने खाना खाना है, सही प्रयोग मुझे खाना खाना है। मेरे को भी अपने साथ ले चलो, सही प्रयोग मुझे भी अपने साथ ले चलो। अशुद्धि करने वाले को नियमों की सही जानकारी दे दी जाए तो फिर अशुद्धियां नहीं होती। हिंदी की वाक्य संरचना में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियां मिलती हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, अन्विति संबंधी अशुद्धियां, वाच्य रूपांतरण या परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां, अन्य अशुद्धियां। अब हम प्रत्येक प्रकार की अशुद्धियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पदक्रम संबंधी नियम। पदक्रम संबंधी प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। हिंदी के वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म एवं सकर्मक क्रिया आते हैं, जैसे बच्चा दूध पीता है। यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं, जैसे बच्चा सोता है। अप्रत्यक्ष कर्म प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है, जैसे मोहन ने शीला को किताब दी। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं, जैसे हाय मैं बर्बाद हो गया। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं, उनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, तथा शेष वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं, जैसे हाँ या ना उत्तर वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द। क्या तुम मुंबई जाओगे? हाँ या ना। क्या आपने किताब पढ़ ली है? हाँ या ना। शेष वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द। आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजे पर कौन खड़ा है? आप कैसे जाएंगे? क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं, जैसे वह धीरे धीरे लिख रही है, मैं कल 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा। बच्चा दौड़ते हुए आया। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्कसंगत निकटता होना आवश्यक है, जैसे अशुद्ध अतर्क संगत वाक्य, खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ। शुद्ध तर्क संगत वाक्य, सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ। अशुद्ध, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। पदक्रम संबंधी सामान्य अशुद्धियों के उदाहरण। अशुद्ध, शुद्ध। वह अखबार क्या पढ़ेगा? क्या वह अखबार पढ़ेगा? वह खाएगी तो। वह तो खाएगी। कितना सुंदर वह चित्र है यह। वाह, यह कितना सुंदर चित्र है। पत्र ये किसने लिखे हैं? ये पत्र किसने लिखे हैं? कपिल देव, जो भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान थे, विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान कपिल देव विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं। बच्चों को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए। बच्चों को भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए। एक कहानी की पुस्तक चाहिए। कहानी की एक पुस्तक चाहिए। महात्मा गांधी का देश उपकार नहीं भूल सकता। देश महात्मा गांधी का उपकार नहीं भूल सकता। अन्विति संबंधी अशुद्धियां। कर्ता क्रिया अन्विति। वाक्य में कर्ता क्रिया अन्विति प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती है, जैसे बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, लड़कियां आम खाती हैं। यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा परसर्ग रहित के अनुसार बदलती है, जैसे लड़कों ने आम खाए, लड़कों ने रोटियां खाईं। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं तो क्रिया तटस्थ हो जाती है
तथा उन दोनों के अनुसार नहीं बदलती तथा सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप में आती ही है। जैसे लड़कों ने आमों को खाया, लड़कियों ने आमों को खाया, लड़कों ने रोटियों को खाया, लड़कियों ने रोटियों को खाया। कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हों तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। मधु, शीला और मीरा फिल्म देखने जाएंगी। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हैं तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। जैसे मोहन, सोहन या गीता जाएगी, गीता, मोहन या सोहन जाएगा, गीता, मोहन या माताजी जाएंगी। कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे सभी लड़के, लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहाँ कौन बैठा है। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है: पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे आप, वे और हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। तू, वह या मैं गाना नहीं गा सकता। विशेषण विशेष्य अन्विति। प्रायः आकारांत विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली बिल्ली, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची आदि। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हैं तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वित होता है। जैसे छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां, छोटी बड़ी बच्चियां। अन्विति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण: अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। या मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। क्या आप खाना खा लिए हैं? क्या आपने खाना खा लिया है? या क्या आप खाना खा चुके हैं? डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। सुरेश या मीरा जाएंगे, सुरेश या मीरा जाएगी। मदन, मीरा या भाभी जी बता सकते हैं, मदन, मीरा या भाभी जी बता सकती हैं। स्वाति, रश्मि और अनामिका आएगी, स्वाति, रश्मि और अनामिका आएंगी। मैदान में लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां एकत्रित हुईं। मैदान में लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां एकत्रित हुए। दरवाजे पर कौन आई है? दरवाजे पर कौन आया है? वाच्य रूपांतरण या परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां। वाच्य परिवर्तन के नियमों से आप परिचित हो चुके हैं। वाच्य परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार हैं: अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, यहाँ सोया जाता है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई। या बच्चों के द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, पिताजी से या पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। प्रेरणार्थीकरण संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धियां। सरल वाक्यों को प्रेरणार्थक वाक्यों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रेरणार्थीकरण कही जाती है। इस परिवर्तन में एक ओर अकर्मक या सकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है तो दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ प्रेरक संज्ञा। बच्चा दूध पीता है, माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। माँ प्रेरक संज्ञा 1, आया प्रेरक संज्ञा 2। प्रेरणार्थीकरण संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण: हलवाई ने मुझे दूध पिया, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया। पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूँ, मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखवा रहा हूँ। मकान मालिक द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया,
मकान मालिक द्वारा किराएदार को बाहर निकलवा दिया गया। सामान्य भूतकाल और ने के प्रयोग संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धियां। वर्तमान काल के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करते समय भी अनेक छात्र अपनी अपनी प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से अशुद्धियां करते पाए जाते हैं। हिंदी में भूतकाल बनाने के नियम इस प्रकार हैं। नियम 1, भूतकाल बनाते समय धातु में आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। यदि धातु व्यंजनांत है तो आ ही बना रहता है, लेकिन स्वरांत धातुओं में आ का परिवर्तन या में हो जाता है। जैसे पढ़ जमा आ, पढ़ा। आ जमा आ, आया। चल जमा आ, चला। ग जमा आ, गया। दो स्वर एक साथ आने के कारण य का आगम हो जाता है। तो सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता। जैसे बच्चा घर जाता है, बच्चा घर गया। बच्चा आम खाता है, बच्चे ने आम खाया। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग लग जाने से क्रिया की अन्विति कर्ता के साथ कभी नहीं होती। 3, यह ध्यान रखें कि ला, बोल, भूल, मिल आदि कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक हैं, लेकिन भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसर्ग नहीं लगता तथा वाक्यों में वे अकर्मक की भांति प्रयुक्त होती हैं। जैसे बच्चा किताब नहीं लाता, बच्चा किताब नहीं लाया। अशुद्ध वाक्य बच्चे ने किताब नहीं लाया। वह मुझसे नहीं बोलता, वह मुझसे नहीं बोला। उसने मुझसे नहीं बोला। शीला मुझसे नहीं मिलती, शीला मुझसे नहीं मिली। शीला ने मुझसे नहीं मिली। 4, हिंदी में कर्ता के बाद ने परसर्ग का प्रयोग वर्तमान काल पूर्ण पक्ष तथा भूतकाल पूर्ण पक्ष के वाक्यों में भी होता है। जैसे वर्तमान काल पूर्ण पक्ष, माताजी ने खाना बना लिया है। भूतकाल पूर्ण पक्ष, माताजी ने खाना बना लिया था। सूरदास ने सूरसागर लिखा है, सूरदास ने सूरसागर लिखा था। भूतकाल तथा ने संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है। हमने दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। मैंने किताब लाना भूल गया, मैं किताब लाना भूल गया। आज हम चाय नहीं पिए, आज हमने चाय नहीं पी। संरचना संबंधी अशुद्धियां। की या की में अंतर। की का प्रयोग। हिंदी भाषा में की का प्रयोग मिश्र वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने में किया जाता है। जैसे दिशा ने कहा कि वह शाम को नानी जी के घर जाएगी। दिशा ने कहा प्रधान उपवाक्य, वह शाम को नानी जी के घर जाएगी आश्रित उपवाक्य। रोहन ने बताया प्रधान उपवाक्य कि कल विद्यालय बंद रहेगा आश्रित उपवाक्य। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में आपने देखा कि वाक्य में आया कि प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य प्रायः संज्ञा उपवाक्य होते हैं। की का प्रयोग। हिंदी भाषा में की का प्रयोग दो संज्ञा पदों के मध्य संबंध कारक की सूचना प्रदान करता है। जैसे रिया की सहेली मीता आई है, निशांत की पुस्तक मिल गई, माँ की अंगूठी अलमारी में है, पिताजी की फाइल मेज पर रखी है। संज्ञा स्त्रीलिंग, अतः की संबंध कारक का चिन्ह है तथा इस चिन्ह के बाद आने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। अन्य अशुद्धियां। अन्य अशुद्धियों में परसर्ग संबंधी अशुद्धियां, पुनरुक्ति की अशुद्धियां प्रमुख हैं। इनके अलावा वाक्य निर्माण में कुछ और भी अशुद्धियां हो सकती हैं। आइए इन सब पर विचार किया जाए। मोहन का एक बेटा है, मोहन को एक बेटा है। गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। किताब छत में पड़ी है, किताब छत पर पड़ी है। मैं रेलगाड़ी पर आया, मैं रेलगाड़ी से आया। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। हम आमों को खा रहे हैं, हम आम खा रहे हैं।
वे राम के नाम को जपती रहती हैं। वह राम का नाम जपती रहती है। मुझे यह काम जरूरी से करना है। मुझे यह काम जरूर करना है। गोदाम में अनाज के भर जाने से बड़ी समस्या है। गोदाम में अनाज भर जाने से बड़ी समस्या है। तुम थोड़ी देर से उत्तर क्यों देती हो? तुम थोड़ी देर के बाद उत्तर क्यों देती हो? प्रधानाचार्य की आदेश मानना चाहिए। प्रधानाचार्य का आदेश मानना चाहिए।